सब जय जय एमबीडी। मैं एसके शर्मा जी आरा से, जो आज पहली बार जूम मीटिंग में बोलने का मौका मिला है। जो मेरे साथी जूम मीटिंग सुन रहे हैं, उन महत्वाकांक्षी लोगों का हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं। मेरे द्वारा कुछ गलत भुला जाए उसके लिए हाथ जोड़कर अपने सभी सीनियर साथियों से माफी चाहता हूं। सबसे पहले दादाजी को चरण वंदन करना चाहूंगा, जो इस तरह के प्लेटफॉर्म तैयार किए हैं, जिसमें हजारों लोगों ने अपनी जिंदगी बदली है और लाखों लोगों ने बदलने की राह पर खड़े हैं। इसके साथ ही साथ हमारे ग्रेट अपलाइन होम सर जी, पंकज सर जी, रमेश सर जी को धन्यवाद करना चाहूंगा, जो समय समय पर आकर हम लोगों का हौसला अफजाई करते रहते हैं। हाल ही अलका जी, सुरेश सर जी 2% रॉयल्टी अचीव किए हैं, उनको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। इसके साथ पूनम राय जी, जो बलिया से हैं, उनको भी चरण वंदन करता हूं। जिन सभी सीनियर साथियों का मैं नाम नहीं जानता हूं, उन सभी से माफी चाहता हूं और उनको धन्यवाद करना चाहता हूं। सबसे पहले आज का टॉपिक है नेटवर्क में टिक कर काम करने से लाभ। तो आज से हम लोग पहले 2-3 साल से काम कर रहे हैं आरा में। कभी टीम बनती है, बिगड़ती है, फिर बनती है, फिर टूटती है, लेकिन एक आत्मविश्वास के साथ आज हम लोग काम करते चले आ रहे हैं। और काम करने का एक मेरा जुनून है, एक कहानी से आती है। उस कहानी को मैं शेयर करना चाहूंगा। एक आदमी 21 साल के उम्र में व्यापार में बुरी तरह असफल रहा। 22 साल की उम्र में वह चुनाव हार गया। क्या वह भाग्यशाली था? 24 साल की उम्र में वह फिर से व्यापार में असफल रहा। क्या वह भाग्यशाली था? 26 साल की उम्र में उनकी पत्नी का देहांत हो गया। क्या वह भाग्यशाली था? 27 साल की उम्र में वह अपना मानसिक संतुलन खो बैठा। 29 साल की उम्र में वह स्पीकर का चुनाव हार गया। क्या वह भाग्यशाली था?
31 साल की उम्र में वह कलेक्टर का चुनाव हार गया। क्या वह भाग्यशाली था? 34 साल की उम्र में वह विधानसभा का चुनाव हार गया। क्या वह भाग्यशाली था? 39 साल की उम्र में फिर से विधानसभा का चुनाव हार गया। 45 साल की उम्र में वह सीनेट का चुनाव भी हार गया। क्या वह भाग्यशाली था? 47 साल की उम्र में उपराष्ट्रपति का चुनाव हार गया। 49 साल की उम्र में वह फिर से सीनेट का चुनाव हार गया। क्या वह भाग्यशाली था? 51 साल की उम्र में वह अमेरिका के राष्ट्रपति बना। क्या वह भाग्यशाली था? नहीं, वह भाग्यशाली नहीं था। इतनी असफलताएं देखने वाला आदमी भाग्यशाली कदापि नहीं हो सकता, बल्कि वो तो योद्धा था जो हर बार हारने के बाद दुगनी ताकत से जीतने के लिए खड़ा हो जाता था और उसके इसी नजरिए ने उसे एक दिन अमेरिका का ऐसा राष्ट्रपति बना दिया जिसका अनुसरण आज भी पूरा अमेरिका करता है। वह आदमी कौन था? वह थे अमेरिका के सबसे महान राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन। उनकी जीवनी से, उनकी प्रेरणा से आज हमें आत्मबल मिलता है, जो जेएमबीडी में लगातार परिश्रम करते हुए आज हमको करीब 2-2.5 साल हो गए। यहाँ पर टीम बनता है, बिगड़ता है, लेकिन फिर भी आज तक हमने हार नहीं मानी, आगे बढ़ते चले गए, आगे बढ़ते रहेंगे। और मैं कहना चाहूंगा कि यही जज्बा रहे तो मुश्किलों का हल निकलेगा। इसी जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस, ना घबरा अंधेरों से मेरे साथी, इन्हीं रातों को दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। मैं इसी आत्मविश्वास के साथ जेएमबीडी में काम करता हूं कि एक न एक दिन वो कल, सुनहरा कल जरूर निकलेगा। और मैं अपने साथियों से कहता हूं कि जो कल था उसे भुलाकर देखो, जो कल था उसे भुलाकर देखो, जो आज है उसे अपनाकर देखो।
आने वाला कल खुद ही सवर जाएगा मेरे दोस्त, खुद ही सवर जाएगा। इसीलिए आज जेएमबीडी में टिक कर मैं इसी आत्मविश्वास के साथ काम कर रहा हूं और जहाँ स्वास्थ्य की बात है तो आज लगभग 67% भारतीय हृदय रोगी हैं। 5 में से 3 लोगों को पेट में गैस की समस्या है और हर और 6 मृत्यु में से 1 की मृत्यु मानसिक स्ट्रेस की वजह से होती है। भारत मधुमेह रोग की राजधानी माना जाता है। लगभग सभी वयस्क गठिया से परेशान हैं। भारत में थायराइड तीसरी सबसे बड़ी बीमारी है। बच्चे और महिलाओं में खून की कमी और एनीमिया से पीड़ित है। इन सारी बीमारियों का इलाज जेएमबीडी में हर बीमारी का इलाज जेएमबीडी के प्रोडक्टों में है, जो हमने कई लोगों को मधुमेह ठीक किए हैं। करेला जामुन जूस देकर और इसके साथ में बायोडिन 80 जो है बहुत ही लाजवाब प्रोडक्ट है। हमारी जीवन संभावना 100 साल के बजाय लगभग 50 से 60 वर्ष ही रह गई है। एक स्वस्थ व्यक्ति ही राष्ट्र के धरोहर होते हैं। जो आज कई रोगों से पीड़ित लोग हैं, लेकिन जेएमबीडी में हर रोगों का उपचार आयुर्वेद के माध्यम से, हर्बल प्रोडक्टों के माध्यम से हम लोगों ने कई लोगों को ठीक किया है और उसका रिजल्ट भी अच्छा मिल रहा है। हाल ही में मैं एक आदमी को प्रोडक्ट करेला जामुन और बायोडिनेटिन जो उनका शुगर 200 के पास था, उनको दिए हैं, जो कि 15 दिनों में
15 दिन दवा लेने के बाद उनका 160 के करीब आ पहुंचा था। तो प्रोडक्टों में बहुत दम है और इसी विश्वास के साथ मैं आज इस कंपनी में काम कर रहा हूं। बेरोजगारी से जूझता समाज और महंगी चिकित्सा, हालत इतना खराब है, कहा नहीं जा सकता है। कहाँ जाए, क्या करें, घर घर में बीमारी है। लेकिन सारे समस्याओं का समाधान हमारे जेएमबीडी में है। बेरोजगारी को रोजगार, चिकित्सा का समाधान सब एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलता है। मैं जेएमबीडी का लाख लाख शुक्रिया करना चाहूंगा, जो इस तरह के एक ही छत के नीचे बेरोजगारी को और बीमारी को दूर करता है। ज्यादा कुछ तो नहीं बोलूंगा, लेकिन चलते चलते एक बात कहना चाहूंगा कि इस जमीन पे आकाश पैदा कर, इस जमीन पे आकाश पैदा कर, हर कदम पर विश्वास पैदा कर। मांगने से कुछ नहीं मिलता मेरे दोस्त, जेएमबीडी परिवार में एक इतिहास पैदा कर। मैं अपनी बारी को यहीं पर समाप्त करता हूं। So thanks very much. हेलो जी सर, आवाज आ रही है सर? बिल्कुल आ रही है सर, बोलिए सर। जय जेएमबीडी। सभी भाइयों बहनों को नमस्कार और दादाजी को बहुत बहुत बार नमस्कार। दादाजी को इसलिए बार बार नमस्कार करता हूँ, प्लेटफॉर्म दिया है। आज जितने भी कंपनियां हैं अलग हम लोग को प्लेटफॉर्म दिए हैं, जिस तरह प्लान दिए हैं, जिस तरह से प्रोडक्ट दिए हैं,
इसलिए मैं बहुत बहुत नमस्कार करता हूँ सभी। मेरा नाम वशिष्ठ नारायण। बोलने का मौका मिला और सकरात बीत गया है, खरवास खत्म हो गया है सर। लगन शुभ जिसको मुहूर्त कहते हैं, आज शुभ मुहूर्त में मैं आज वो भी बुधवार दिन था, कहें कि आज स्टार्ट करें सर। क्या मौका मिल गया सर लोग का, मतलब आशीर्वाद, माता रानी की कृपा। हम लोग का प्लान कंपनी का ऐसा सिस्टम का है सर कि ऐसा किसी में नहीं है। हम भी फील्ड में निकलते हैं तो हम भी दूसरे से संपर्क करते हैं, और जितना कंपनी वाले लोग हैं हमसे भी संपर्क करते हैं। लेकिन भूल बस अगर हमने पहले कंपनी का अपना प्लान दिखा दिया तो फिर दिखाते नहीं है दोबारा। इसके लिए मैं दादाजी को बार बार नमस्कार करता हूँ। हमारे दादाजी को इतना भगवान शक्ति दे, इतना शक्ति दे, ये मैं कामना करता रहता हूँ कि जैसा प्रोडक्ट दिए हैं आज नजर मेरा झुका नहीं है, फील्ड में नजर नहीं झुका है कि नहीं तुम खराब देकर चला गया है। क्योंकि मैं भी दूसरे के तरह, चाहे नए लोग के तरह, हम भी पहले यही सोचते थे ऐसा वैसा होगा चीज। इसलिए तक किसी को कहने का मौका नहीं मिला। इतना हम लोग का प्लान बढ़िया है, रिटेल इनकम 10% से 60% मिलता है सर, जबकि ऐसा किसी में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इतना ना प्रोडक्ट के दाम रखा हुआ है कि मतलब उस पर रिटेल इनकम उसमें प्राप्त नहीं होगा। 10% से 60% है। रिपर्चेज इनकम है जो कि 6% से 22% हमारे खाते में आता है सर। फ्री उत्पाद है, अगर 6 महीना हमने फ्री उत्पाद, हर महीने जितना बीवी का हमने लिया उतना बीवी के 7वें महीना फ्री प्रोडक्ट मिलता है। सबले तो जबरदस्त है डायरेक्ट इनकम। माने इतना हम कहें सर कि अब इस सिस्टम में, इस जेएमबीडी में अगर कामयाब नहीं जो हो रहा है वो, हेलो आवाज जा रहा है सर? आ रही है सर, आ रही है। सिस्टम में जी नहीं कमा पा रहे हैं जो उनके लिए मतलब बदनसीबी कहा जाएगा। और सिस्टम में बहुत लोग मिलते हैं, कंपनी वाले लोग समझाते हैं दोनों नहीं मेंटेन होगा, दुयो लेग का है सिस्टम लोग बहुत लोग में, लेकिन ऐसा नहीं है जो कि डायरेक्ट इनकम हम लोग को मिलता है, जो सिंगल लेग पर भी मिलता है सर। इसमें भी है पॉइंट इनकम, और लोग में भी है पॉइंट इनकम, लेकिन वहाँ लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है। वहाँ कैपिंग लगता है, लेकिन यहाँ कैपिंग नहीं लगता है, यहाँ अनलिमिटेड मिलता है एकदम इनकम। सब जबरदस्त इनकम है सर। अवेयरनेस इनकम 50%, 50%, इतना जबरदस्त कि मतलब इससे हमको मतलब सर आज तक ले प्लाने या प्रोडक्ट हमको दिल भाग गया कि हम आज तक ले नहीं हटे इस सिस्टम से सर। और आज खुशी की बात बोल रहे हैं सर कि हमारा रॉयल्टी कर रहा है सर, इसलिए हमने बोल रहे हैं सर कि हमारा तमाना था कि कुछ करेंगे जेएमबीडी में तभी हम बोलेंगे। अभी पहला बार बोल रहे हैं सर, थोड़ा हम देहाती आदमी हैं, भोजपुरियों में बोल देते हैं, कुछ कुछ बोला जाता है। इसलिए हमारा खुशी से कि कुछ करके दिखावे जेएमबीडी में तभी हम बोलेंगे। जेएमबीडी में जूम मीटिंग को हम बोलेंगे, चाहे जो बोलेंगे। और ये बोलने का बिजनेस है सर, अगर नहीं बोलेंगे तो चुप रहने वाला बिजनेस नहीं है। इसलिए आज इसमें बोल रहे हैं सर
खुशी के साथ आज ये है। और इसमें आज क्या आती है, नेटवर्क में टिक के काम करने का लाभ। नेटवर्किंग के आज तक लोग पूछते हैं हमसे, करीब करीब समय तो अब बताएंगे सर, अब लखनऊ मंच पर चौंकेंगे और रॉयल्टी के माला पहनेंगे तो बताएंगे, समय तो लगा। इससे हम का चाहे कोई हमारा कष्ट आया, लेकिन फिर भी हमको दर्द दुख का नहीं हुआ, मतलब हम गलत रास्ते पर हैं या गलत काम कर रहे हैं। तो ये सीखने का बिजनेस है। अगर आप प्लान दिखाने नहीं आता है तो समझ लो कि आपके पास बंदूक है लेकिन चलाने नहीं आता है। और जब चलाने नहीं आएगा तो सर लाखों कमाने के लाखों रुपया महीना नहीं आएगा। हम लोग भाग रहे हैं किस लिए? नौकरी बिजनेस जो भी कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं? पैसा के लिए कर रहे हैं। तो ये हमारे कंपनी के खूबियां हैं सर। और अर्निंग्स इनकम के बाद रॉयल्टी फंड है सर, 2% से 8%। इस है सर, लेकिन कुछ लोग नए लोग आते हैं, उसके बारे में जानकारी नहीं मिलता है, इसलिए थोड़ा प्लान के भी बात हमारे समझ में आया कि कुछ प्लान के भी बात करें। ये हम प्लान के सिंगल लाइन पर मिलता है इसमें पैसा सर, और जगह नहीं मिलता है, इसलिए हमको बार बार कहने पड़ता है। ऐसा मतलब शिकायत आता है, क्या है आप में खूबी, क्या नहीं है खूबी। कुछ नए साथी होंगे, भाई बहन लोग होंगे, इसलिए हमको बताना पड़ा थोड़ा थोड़ा कि मतलब ये हो। सबसे एक और बड़ी चीज है सर, जितने लोग हैं वो स्टोर खुलवाते हैं, जितना उसके सेलिंग होता है उसका 2% मिलता है सर, उसका 2%। ये बहुत बड़ी चीज है सर। फैमिली सिक्योरिटी इनकम है, ये सब है। इसके बाद अब प्लान के बाद अब यह टिक के रहने के वजह से लोग इज्जत भी करते हैं समाज में। क्या आखिर क्या बात है, वो दिन अब आ गया है सर कि मतलब एक एक कंपनी में आज तक ले हम 20 कंपनी में मतलब करीब करीब प्लानर लोग मिले, मैंने उसका डिस्ट्रीब्यूटर लोग मिले, लेकिन वो लोग कभी इसमें जाते हैं कभी उसमें जाते हैं। हम बताते हैं कि भाई इसमें आइए, भाग दौड़ोला काम खत्म कीजिए, लोग सुनते हैं। आज वो है कि धीरे धीरे सब लोग कहीं ना कहीं शर्मिंदा हैं लोग, लेकिन मैं आज तक इस कंपनी में टिक के काम करता रहा और आगे भी करते रहेंगे सर। और प्रोडक्ट के तो बात, हम तो पाइल्स के लिए मतलब हमारे एक साथी हैं जी, मैं हूँ, पाइल्स के लिए तो हम लोग मशहूर हो गए। जब हमको ये नहीं कहती है कि आप गारंटी दीजिए, लेकिन मैं तो इतना भरोसा हो गया है, इतना भरोसा कि हम कहते हैं कि लाइए स्टाम्प पेपर पर लिख कर दे देंगे, आपको ठीक हो जाएगा। अब क्या कहें, इतना मतलब दिल छू जाता है सर। लोग आशीर्वाद देते हैं, नहीं बेटा, चाहे भाई कहकर जो रिश्ता में लगते हैं, और मतलब आशीर्वाद देते हैं, दुआ देते हैं, उस समय हमको बुझाता है कि कलेजा चौड़ा हो गया। और जेएमबीडी में सीखना, पैसा कमाना है तो सीखना तो पड़ेगा। जो सीखता है वही जीतता है, जो सीखता है वही बिकता है, तब पैसा कमाता है। जो सीखता है वही टिकता है। कितना लोग तो मस्त हैं, चाहे जितना कष्ट हो फिर भी वो बेचारा मस्त है। तो इसको क्या करना है सर, जमाना बदल रहा है, जमाना के अनुसार बदलना तो पड़ेगा। आज फर्स्ट मीटिंग है, भाइयों बहनों से मतलब कहूंगा कि थोड़ा सा मतलब नर्वस हो रहा हूँ, और है बात इसलिए बोल भी रहा हूँ कि मैंने रॉयल्टी क्लियर कर दिए हैं, इस महीना में हमारा क्लियर हो जाएगा रॉयल्टी। और इसलिए आज मतलब बोले कि मतलब
या खुशी के दिन ये सब कहना चाहिए सर, कुछ खुशी इजहार करना चाहिए। हमारे और सर लोग हैं, सब लोग के सहयोग से, इसके शर्मा जी हैं, सोनू जी हैं, चाहे अखिलेश जी हैं, हमारे जो टीम के लोग हैं, जो स्टिक लीडर हैं, साथ देते हैं, साथ लेते हैं। प्रमोद सर हैं, रामेश्वर जी हैं, मतलब साथ लेते हैं। इतना स्टिक लोग हैं। मैं कुछ बात कह के अपना बात को, वाणी को विराम दूंगा। अगर कदम रखना है तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए तो लोग है हैं। ख्वाब देखना है तो ऊंचे देख, नीचा दिखाने के लिए तो लोग है हैं। कुछ कमाल करके दिखा, तलिया बजाने के लिए तो लोग है हैं। मैं और विशेष क्या कहूँ सर। जय जय मिट्टी, नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। और सर्वप्रथम मैं इस सिस्टम को बनाने वाले महानुभाव, इस जेएमबीडी को जन्मदाता हमारे कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर श्रीमान राजेश श्रीवास्तव जी को कोटि कोटि नमन करता हूं। मुझे इस जूम मीटिंग में फिर से एक बार दोबारा बोलने के लिए मैं अपने ग्रेट अपलाइन और अपने मार्गदर्शक शुभचिंतक ओम सर जी को कोटि कोटि नमन और वंदन करता हूँ। साथ साथ मैं पंकज सर और रमेश सर जी को भी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और मैं साथ में जेएमबीडी के पहले करोड़पति डॉक्टर अवतार सिंह आजाद सर को पंजाब मैं नमन करता हूँ, और पंजाब के पूरे टीम को मैं नमन करता हूँ। दिल्ली से मुकेश सर को सादर नमन करता हूँ, और मुकेश सर के सारे सर्वश्रेष्ठ लीडरों को सादर प्रणाम करता हूँ। दिल्ली के नए रॉयल्टी अचीवर अलका जी मैम को मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, और दिल्ली के सारे तीन अचीवरों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी कड़ी में हमारे नए रॉयल्टी अचीवर गुजरात से सर्वश्रेष्ठ कर्मठ रॉयल्टी सुरेश भाई को मैं हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, और कामयाबी के लिए पूरे गुजरात की पूरी टीम को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तीर्थों की नगरी प्रयागराज से सीके सर जी को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जयराम सर जी को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, सादर प्रणाम करता हूँ। स्नेहा पटेल जी को, पूरी टीम को मैं शुभकामना देता हूँ। रानी सिंह जी को भी मैं दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जेएमबीडी के सर्वश्रेष्ठ लीडर डॉक्टर अमित कुमार जी को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बंगाल के सर्वश्रेष्ठ लीडर मनोज बनर्जी सर और उनके पूरे टीम को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जेएमबीडी के मीटिंग में उपस्थित सारे जेएमबीडी परिवार को सादर प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। नए साल का बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मैं अपने बिहार से रॉयल्टी अचीवर होने वाले वशिष्ठ नारायण सिंह को भी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, मैं रामेश्वर प्रसाद आरा बिहार से अभी मैं जेएमबीडी में अपना जीवन हर्ष और खुशी के साथ जी रहा हूँ। दोस्तों,
बात ये सच है कि जीवन जीने के लिए जिस तरह हवा की जरूरत होती है, उसी तरह सुखी, समृद्ध और स्वस्थ जीवन जीने के लिए जेएमबीडी की जरूरत है। जिस तरह शीत हो, कोहरा हो, दिन हो या रात हो, सुबह की सुनहरी सूरज की किरण हो या शाम की दीप या बल्ब की रोशनी वाली समय हो, जीवन की जरूरत वाली कार्य तो होना जरूरी है और हम सभी करते हैं, मजबूरी है। उसी प्रकार अगर हम जेएमबीडी में अपने हर कार्य को बदल दिए तो अपना काम भी हो गया और जेएमबीडी में अपना व्यापार भी हो गया। हमें बचपन से सिखाया जाता है बोलना, खाना, स्नान करना, समाज में रहना, जैसे पेस्ट करना और तेल लगाते हैं, मसाले सब्जी में डालते हैं, साबुन से स्नान करते हैं, सब काम तो हम करते हैं। सारी ये काम हम परंपरागत दुकान से करते हैं। इसी सभी को अगर हम अपने जेएमबीडी बिजनेस में अपने को ढाल दे तो ये मेरा व्यापार हो जाता है। बीच बाजार में हमारी जो परंपरा है, जो कि हम जितना भी पैसा कमाएं, कुछ भी करें, हमको बाजार में जाना ही है और बाजार की एक विधि व्यवस्था है, जो परंपरागत विधि व्यवस्था है। वहाँ जीवन भर हम सर्विस करते हैं, मजदूरी करते हैं, किसानी करते हैं, उसी पैसा को लेकर के हम बाजार में जाते हैं और बाजार में वही 5 लोग उस पैसे को लाभ उठाते हैं। बाकी सारे आदमी ग्राहक बन करके अपना जीवन का सारा कमाई का 50% पैसा बाजार में गंवा आता है। अगर हम उस पैसे को सिर्फ अपने जेएमबीडी के स्टोर से जो भी दिनचर्या वाली चीज है, अगर वो हम लेते हैं तो हमारा एक व्यापार होता है। अगर प्रकृति का नियम परिवर्तन है, अगर तो बदलना ही पड़ेगा। अगर ठंडी, गर्मी, बरसात आना है तो अपने में बदलाव करना ही पड़ता है। गर्मी में पंखे की जरूरत होती है, बरसात में छतरी की जरूरत होती है, सर्दी में गर्म कपड़े की जरूरत होता है। अपने को बदलना ही पड़ता है मौसम के अनुसार। बाजार व्यवस्था भी बदलना ही जरूरी है महंगाई के अनुसार। हमें खरीदारी करना ही है, लेकिन जहां हम खरीदारी करते हैं वहां हम ग्राहक हैं, और वही खरीदारी अगर हम अपने जेएमबीडी के स्टोर से करते हैं तो यहाँ हम पार्टनर हैं। दुकान बदलते हैं तो हमारा जीवन बदलता है। जैसे नजर बदली तो नजारे बदले, सोच बदली तो सितारे बदले, दिशा बदली तो दशा बदली, दशा बदली तो जीवन शैली बदली। दोस्तों, आज की टॉपिक है टिक कर काम करना। तो इस पर हम थोड़ी नजर डालते हैं कि अगर दूरदृष्टि रहे तो जीवन की सारी काज बन जाती है। जैसे किसानी किया जाता है तो किसानी में किसान बीज डालता है धरती के अंदर। उस बीज को उष्मा चाहिए, नमी चाहिए, पानी चाहिए, इसके बाद तब वो बीज उखड़ता है, पौधे बनता है। इसके बाद मान लिया जाए कि अगर हम आम का पेड़ लगाते हैं तो आम के पेड़ लगाने में हमको करीब हर रोज पानी देना पड़ेगा, उसको निकाई गुड़ाई करना पड़ेगा, उसको देखभाल करते रहना पड़ेगा। कम से कम साल से 2 साल के बाद वो एक बड़ा वृक्ष होगा।
और साल 2 साल के बाद जब वो वृक्ष फल देना शुरू करेगा तो हम भी खाएंगे, हमारे आने वाली पीढ़ियां भी खाएगी। इसी तरह से हम एक और मैंने कि उदाहरण के साथ मैंने कि टिकने की क्या फायदा है इस पर भी हम बात करना चाहेंगे। जैसे कि चाइनीज बम्बू होती है, चाइनीज बम्बू को आदमी जब तक पानी देते रहता है, खाद देते रहता है, वो बढ़ता नहीं है, वो धरती के अंदर जाता है, धरती के अंदर जाता है और हम खाद पानी देते रहते हैं, लेकिन जो ही वो 5 वर्ष के बाद जब चाइनीज बम्बू जब बढ़ना चालू करता है तो दिन दुना रात चौगुना बढ़ते ही रहता है। तो इसलिए किसी भी काम को हम टिक कर करेंगे तो उसका फल बहुत अच्छा होगा। जिस दुनिया में हम हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग की दुनिया में है, उसमें नेटवर्क बिजनेस में हम पहले जब आते हैं तो अकेला होते हैं, इसके बाद में हम अपना टीम बनाते हैं। टीम बनाने के बाद जब हम लगातार परिश्रम करते हैं तो परिश्रम करने के बाद जब बड़ी टीम होती है तो उसका रिजल्ट आता है। यह बिजनेस हमें पूरी तरह समझ आ चुकी है। यह बिजनेस लाइफ टाइम बिजनेस है, जल्दीबाजी में कुछ होने वाला नहीं है, जिसमें हम अपनी नींव मजबूत कर रहे हैं। इसके लिए आवश्यक है कि मैं अपना नींव को मजबूत करते हुए और उसको मैंने कि सिस्टम सिखाते हुए निरंतर पार्ट टाइम या फुल टाइम हमें अपने टीम पर काम करना है। जैसे हम पौधे को लगातार पानी देते रहते हैं, वह पौधा 1 या 2 वर्ष में काफी बड़ा हो जाता है, बाद में निरंतर जीवन भर फल देता है। अगर उसी तरह से हम अपने टीम को सीखें और सिखाने का कार्य नहीं करें तो हमारे जिस बीज को हम लगाए हैं, जिस लोगों को हम इस सिस्टम में लाए हैं, वो मुरझा जाएंगे और सूख जाएंगे। इससे हमको बहुत बड़ी सीख मिली कि नेटवर्क बिजनेस में हमें सीखने और सिखाने का बिजनेस है, टिकने और टिकाने का बिजनेस है। अगर हम लंबे अरसे तक इस बिजनेस में टिके रहें तो हम कभी न कभी अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। जीतने वाले कभी नहीं छोड़ते और छोड़ने वाले कभी जीतते नहीं हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता लगातार कार्य करने से ही आती है, तो टिकना ही पड़ेगा। रास्ते में तो छोटी मोटी समस्या आएगी ही, परेशानी तो आएगी ही। स्वाभाविक है कि अगर ये समस्या नहीं आए, रास्ते में परेशानी नहीं आए, तो हम एक रोज बड़ा वृक्ष बन करके नहीं उभरेंगे। और जब तक ठोकरें नहीं लगेगी, जब तक हम गिरेंगे नहीं, तो हम सीखेंगे कैसे? गिरने के बाद हमें खड़ा होने की हौसला चाहिए और टिके रहने की
साहस धैर्य चाहिए, एक न एक रोज लक्ष्य मिलेगा ही। जब हम डायमंड जाना चाहते हैं तो हमें तो डायमंड जैसा परिश्रम करना पड़ेगा, बार बार टूटना पड़ेगा, बार बार टूटने के बाद भी हम अपने टीम को जोड़ेंगे और जोड़ करके वो सारी परेशानियों को दूर करेंगे। जैसे कि एक बच्चा चलता है, चलना शुरू करता है तो गिरता है, फिर उठता है, खड़ा होता है, फिर गिरता है, फिर खड़ा होता है, वो अपनी कार्य को नहीं छोड़ता। इसी तरह हमारा भी ये संकल्प है कि हमारी टीम में जो भी मैंने कि टीम टूटेगी बनेगी, मैं उससे मैं नहीं डरूंगा, मैं अपना कार्य करते जाऊंगा। मैं टिक करके एक सफल टीम का निर्माण करूंगा और मैं अपने टीम के लीडरों को एक सम्मानजनक पद और पहचान दिलाऊंगा। यदि आपको चाहे हमें इस दुनिया में रहना है तो टिकना ही पड़ेगा, चाहे कितनी भी आंधी तूफान आए, चाहे कितनी भी परेशानियां आए रास्ते में, हमें तो टिकना ही है। जैसे कि एक घटना है कि तैमूर राजा था, उसके दुश्मनों ने उसका पीछा करना शुरू किया। उसने एक घने जंगल में भागकर शरण ली। थके होने के कारण वह लेटा ही था, तभी उसने देखा कि एक चींटी एक छोटी सी अनाज को लेकर ऊपर चढ़ रही है। वह गिर गई, दोबारा चढ़ी, लेकिन फिर गिर गई। इसी प्रकार कर्ण लिए चींटी बार बार गिरती रही, लेकिन चींटी ने हार नहीं मानी। जबकि वह बार बार असफल हो रही थी, तैमूर लगातार गिनते जा रहा था। 16 बार वह असफल हुई और अंत में 17वीं बार अपना दाना मुंह में दबाकर ऊपर चढ़ गई। यह देखकर तैमूर की प्रेरणा मिली और वह दुश्मन से लड़ने वापस आ गया तथा वह सफल भी हुआ। चींटी का वह दृश्य जीवन भर तैमूर के लिए आदर्श बना रहा। हम भी बहुत से सारे सफल लीडरों की कहानी सुनते हैं, तो सारे लीडरों के रास्ते में बहुत बड़ी बड़ी बाधाएं आती है, परेशानियां आती है, लेकिन फिर भी वो लोग एक जगह टिक करके अपना मुकाम पर पहुंचते हैं, अपना टारगेट को प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार मैं एक छोटी सी कहानी टिकने के लिए एक उदाहरण के रूप में पेश कर रहा हूं। अकबर और बीरबल दोनों बैठे हुए थे और दोनों में वार्तालाप हो रही थी। तब अकबर ने बोला कि कौन सी ऐसी चीज है जो कि घर को बना देती है, स्वर्ग बना देती है, और कौन सी ऐसी चीज है जो कि घर को नर्क बना देती है। इस पर बीरबल को समझ में नहीं आया और वह समय लिया। समय लेने के बाद घर गया। घर जाने के बाद बैठा हुआ था। उस समय जब चिंतित था तो उसकी लड़की पूछी कि पिताजी क्या कारण है कि आप इतना चिंतित हैं। तब बीरबल बोले
कि बेटी मेरे सामने एक ऐसा प्रश्न है कि कौन ऐसी चीज है जो कि घर को स्वर्ग बना देती है, कौन ऐसी चीज है जो कि घर को नर्क बना देती है। तब लड़की बोली कि इतनी सी बड़ी बात। तो हाँ, तो इसका जवाब हम देंगे। तब कि ठीक है, क्या है? तो वो बोली कि एक नारी ही ऐसी चीज है जो कि घर को स्वर्ग बना देती है और नहीं तो घर को नर्क बना देती है। तब इसका तब बीरबल राजा के सामने इस प्रश्न का उत्तर दिलवाया। तो अकबर बोले कि अच्छा ठीक है, तो इसको साबित कैसे किया जाए? अकबर ने उस लड़की को ले जा करके ले गया। अकबर बीरबल दोनों मिल करके ले गया घने जंगल में और एक अपाहिज आदमी के साथ उसका शादी करा दिया। शादी कराने के बाद वो लोग वहां से छोड़कर चले आए। आने के बाद ये लोग भूल गए और ये सोचे कि इस जंगल में ये लड़की रहेगी, ना खाने को मिलेगा ना पीने को मिलेगा, अपने खुद मर जाएगी। और ये समझ करके और ये लोग वो घर आए और मैंने कि उसको भूल गए। वो लड़की अपना कर्म चालू किया। उस अपाहिज आदमी को अपना सेवा करती, सेवा करने के बाद और जंगल की लकड़ियां काट काट कर बेचती। एक रोज समय आया कि जो अपाहिज व्यक्ति था वो ठीक हो गया और लड़की जंगल की लकड़ी काट करके बेच करके जंगल को एक बहुत अच्छा जगह बना दिया और वहां घर बनाई और वहां लोगों को बसने के लिए बुलाया, गांव बसाया और उसमें वो अपना आनंद से जीवन गुजारने लगी। वो अपना लड़की घर बनाई। घर बनाने के बाद जब घर का पूजा होता है तो उस पूजे में अपने पिता बीरबल को और अकबर को वहां निमंत्रण दिया। जब निमंत्रण दिया ये लोग गए वहां निमंत्रण में, तो वहां लड़की इन लोगों को तो पहचान गई लेकिन ये लोग उसको पहचाने नहीं। लड़की ने सीधा अपने नौकर से बोली कि वो दोनों आदमी को पकड़ करके यहाँ लाइए, वो लोग वहां नहीं खाना खाएंगे, यहाँ मेरे घर के अंदर खाना खाएंगे। तब ये वो लोग बोले कि हम लोग तो भाई कोई गलती किए नहीं और सारे लोग यहाँ खाना खा रहे हैं और हमको क्यों मैंने कि घर के अंदर बुलाया जा रहा है। तो जब ये लोग घर में गए, घर में जाने के बाद में लड़की बोली कि आप लोग, मैंने पैर वैर धोई और इसके बाद में खाने के लिए बैठाई और बोले कि आप लोग पहचानते हैं? तो नहीं। तो अपने पिता से बोली पिताजी आप भी नहीं पहचानते हैं? तो नहीं, हम भी नहीं पहचानते हैं। तो मैं वही लड़की हूँ जिस लड़की को आप लोगों ने प्रश्न का उत्तर देने के लिए आप लोग हमको मैंने कि जंगल में ला करके और अपाहिज आदमी से शादी करा दिया कि कैसे खाएगी, कैसे क्या करेगी, और मैं यहाँ टिकी रही, टिक करके ये सारा राज मैंने स्थापित किया है। तो मैं तब अकबर और बीरबल दोनों थे उसके काज के लिए उसे बहुत आशीर्वाद दिए। और ये हमें सबक मिलता है कि किसी भी परेशानी की घड़ी में हमें टिके रहना चाहिए और टिक करके धैर्य के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। और काम की टिकने के साथ साथ
फैक्ट पर विश्वास करना चाहिए। जो व्यक्ति विश्वासी हो, जिस व्यक्ति के ऊपर विश्वास करें, अपने वादे के अनुसार वो परिणाम दे, उस व्यक्ति के साथ रहें और आपका काज सफल होगा। जो व्यक्ति अवेलेबल हो, व्यक्ति समय पर उपलब्ध हो और काज के प्रति उसको लगन हो, बिजनेस के प्रति समर्पण हो। तीसरा, जो व्यक्ति सीख सके और सीखने के लिए हमेशा तत्पर हो, उस व्यक्ति के साथ बिजनेस करने पर टीम में कामयाबी आती है। टीम में टिकने और डुप्लीकेशन करने से ही बड़ी सफलता हासिल होती है। अपने जैसा लोगों का निर्माण करने से और स्वावलंबी लीडर बनाने से ही सफलता प्राप्त होती है। जो आप पर और अपने आप की पर विश्वास रखता है, जो अपने जैसा लोगों को बनाता है, जिसके दिल में कुछ करने का ललक हो, यानी ड्रीमर हो, जो सपना देखे और उस सपना को साकार करने की क्षमता रखे, उस व्यक्ति के साथ टीम बना करके काम करने में, टिक करके काम करने में सफलता हासिल होती है। और मैं इसी के साथ आप सभी को फिर से एक बार कोटि कोटि नमन करता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय जय एमबीडी। नमस्कार। शुभ